तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। तो हमराही की नवीं किस्त में मोहब्बत भी है, गलतफहमियां भी हैं और एक बहुत बड़ी बगावत भी। चलें देखते हैं कि इस कहानी में आखिर हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है सिहान से, और वो इस वक्त एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहा है जिसने आप कह लें कि उसकी दुनिया ही उलट के रख दी है। सिहान का दिल बिल्कुल टूटा हुआ है और वो अपनी सबसे करीबी दोस्त चंदा से बात कर रहा है। वो उसे बता रहा है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उसे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। और इसकी सारी परेशानी की जड़ है औरंगजेब। ये वो शख्स है जो एल्फ को बचपन से जानता है और सिहान को अब लग रहा है कि एल्फ की मोहब्बत में उसका सबसे बड़ा मुकाबला इसी से है। सिहान को वो मंजर याद आ रहा है, वो लम्हा जब उसने एल्फ को औरंगजेब के गले लगकर रोते हुए देखा। पता है, ये एक ऐसी कमजोरी थी जो एल्फ ने कभी भी सिहान के सामने नहीं दिखाई थी, और बस यही देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। चंदा उसे बार बार समझा रही है कि भाई ये सब एक गलतफहमी है, जाओ सीधा एल्फ से बात करो। लेकिन वो तो अपनी ही मायूसी में इतना डूबा हुआ है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी तरफ एल्फ, उसे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं कि सिहान के अंदर क्या तूफान चल रहा है और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रही है। वो औरंगजेब को बता रही है कि सिहान उसके लिए क्या माने रखता है। वो कहती है कि अम्मी के बाद वही था जिसने मुझे संभाला, अगर वो ना होता तो, और अब मैं जो भी फैसला करूंगी उसमें सिहान की राय मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तो जब सिहान उससे मिलने आता है ना, तो एल्फ बड़े दिलचस्प अंदाज में एक केक सामने रखती है और इस केक पर एक खास पैगाम लिखा है। और बस यही वो लम्हा है जहां से इन दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। वो सिहान को साफ साफ बताती है कि देखो, औरंगजेब सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। और फिर वो कहती है कि जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है ना, वो तुम हो सिहान, सिर्फ तुम। और फिर एल्फ सीधा सीधा उसे प्रपोज कर देती है। वो सिहान से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और सिहान, इसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई, वो खुशी से फौरन हाँ कह देता है। अब आते हैं औरंगजेब की तरफ, और यहाँ हमें सच्ची दोस्ती की एक मिसाल देखने को मिलती है। वो इस खबर को इतने बड़े दिल से कबूल करता है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जब एल्फ उसे बताती है कि वो सिहान से मोहब्बत करती है, तो औरंगजेब मोहब्बत के बारे में एक बड़ी गहरी बात करता है। वो कहता है कि मोहब्बत एक अजीब खेल है, जिससे होनी चाहिए उससे होती नहीं, और जिससे हो जाए वो कभी मिलता नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही दिल की कहानी सुना रहा हो। तो वो एल्फ के फैसले को मान लेता है, अपने दिल की बात को साइड पे रखता है और कहता है कि तुम्हारी शादी करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये फर्ज पूरा करके ही जाऊंगा। तो यहाँ तो एक मसला हल हो गया, लेकिन असल और सबसे बड़ी जंग तो अब शुरू होने वाली थी, और ये जंग है सिहान के वालिद गाजी यूसुफ के साथ। गाजी के लिए सिहान के ये जज्बात, ये प्यार मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। वो साफ साफ कहता है कि हमारी दुनिया में सिर्फ ताकत चलती है, एहसासात नहीं, मोहब्बत नहीं। हम ताकतवर लोग हैं, बाकी सब बुरे हैं। और सिहान, वो तो खुशी से पागल हो रहा है। वो सीधा अपने वालिद की मीटिंग में घुस जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, मैं एक खबर सुनाने आया हूँ, मैं एल्फ से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मगर गाजी को यह सुनकर कोई खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने तो सिहान के लिए पहले से ही किसी और को चुन रखा है, हुमा को, जो केएमबी बैंक के मालिक की बेटी है। मतलब ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है, एक पावर प्ले है। वो बिल्कुल ठंडे लहजे में सिहान से कहता है, ये मोहब्बत वगैरह सब फजूल बातें, बड़े हो जाओ। और वो उस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। और अपने बाप का ये फैसला सुनकर सिहान पहली बार वो करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया, वो बगावत करता है। वो अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर कहता है, डैड, वो इस घर का हिस्सा बने या ना बने, एक बात पक्की है, वो मेरी बीवी जरूर बनेगी। यानी इजाजत हो या ना हो, शादी तो एल्फ से ही होगी। लेकिन जब वो एल्फ को फोन करता है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। वो अपने बाप के इनकार की कड़वी सच्चाई छुपा लेता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे सब कुछ ठीक है। और यहीं से उनके रिश्ते में एक राज की बुनियाद पड़ जाती है। और ये किस्त हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भला एक राज की बुनियाद पर खड़ी मोहब्बत आखिर कब तक चल सकती है। अब देखना यह है कि सिहान और एल्फ की मोहब्बत गाजी यूसुफ की ताकत के आगे टिक पाएगी या नहीं। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।